सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है शरीयत अदालतों के बारे में, जिसमें एक वकील ने याचिका दायर की थी कि शरीयत अदालतों के खिलाफ याचिका दायर की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि शरीयत कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाध्य नहीं करेगा, उसे मानना जरूरी नहीं होगा। सिस्टम करके हम कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पे कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दिया है जो डिटेल जजमेंट पढ़ने पे पता लगेगा। अभी सिर्फ 2-4 शब्द उन्होंने पढ़ के सुनाए थे, 2-4 लाइनें, वो हम उसी बेसिस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फैसला इन्होंने रिजर्व किया था फरवरी में, तो उस वक्त पिटिशनर को काफी कुछ कहा था कि ये सारे फतवे जो है वो ऐसे गलत नहीं होते और सारे जो इस टाइप का कुछ ऑब्जर्वेशन था वो क्या कहा था? कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि हम ये नहीं मानते कि कोई ये फतवा जो है सारे फतवे गलत हैं। कोर्ट ने अभी तक दारुल उलूम ने या लो अथॉरिटी ने हजारों फैसले दिए होंगे, फतवे दिए होंगे, और आप एक इमराना को लेके बल्कि पिटिशनर ने कहा था कि वी आर एफ्रिड, जजेस सेड कि वी आर नॉट एफ्रिड, व्हेन समबडी विक्टिम कम्स वी विल डील विद दैट। ऐसा ऑब्जर्वेशन जब जजमेंट रिजर्व किया था तब दिया था कोर्ट ने। मेरा नाम शकील अहमद सैयद है, मैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से अपीयर हुआ था। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से वकील शकील अहमद का कहना है कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद वो उस पर रिएक्ट करेंगे। आशीष भार्गव हमसे जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या है पूरा फैसला और क्या उसके मायने? जी देखिए, कुल मिलाकर अभी पूरी तरह आदेश नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जितने भी आदेश आए हैं उसमें एक साथ जो भी आया उसमें एक चीज साफ हो गई है कि जो बैन लगाने की बात थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि असंवैधानिक बताया गया था शरीयत कोर्ट को। वो पिटीशन अलाउ नहीं हुई है, यानी उस पर किसी तरह का बैन नहीं होगा। शरीयत कोर्ट और फतवे जारी होते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है इस पूरे मामले में कि किसी भी तीसरे पक्ष के कहने पर, एक स्ट्रेंजर पक्ष के कहने पर फतवा जारी नहीं होंगे। यानी इमराना केस का हवाला दिया कि किस तरह एक पत्रकार शरीयत कोर्ट गया था और इमराना केस में उसके कहने पर फतवा जारी किया गया, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो कंसर्न पार्टी है, यानी जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनके कहने पर, उनकी अपील पर ही फतवा जारी हो सकता है। और साथ में यह भी कहा कि किसी भी धर्म में बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। इस्लाम में भी यही व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला आया है और इसमें साफ एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि सिर्फ कंसर्न पार्टी जा सकती है, उनके कहने पर ही फतवा जारी हो सकता है। साथ में यह भी साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी तरह की ना कोई कानूनी मान्यता इन शरीयत कोर्ट को है और ना ही कोई कानूनी बाध्यता उससे किसी भी पक्ष को उस फतवे पर कोई बाध्यता है कि उनके तो शरीयत अदालतें कोई फैसला लेती है या सुनाती है तो उसे मानना कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा उस नागरिक के लिए जिसके लिए फैसला सुनाया जा रहा है। लेकिन आशीष, यहाँ पर एक ये भी याचिकाकर्ता ने कहा था कि धार्मिक और कानूनी स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों की, वो इससे तय की जा रही है और उसके कारण ये जो है बाध्यता बन रही है लोगों की जो अदालत के सामने होते हैं, शरीयत अदालत के सामने होते हैं। क्या उस पर कोई साफ कमेंट आया है या उसके लिए पूरा फैसला पढ़ना होगा? जी देखिए, उसके लिए पूरा फैसला पढ़ना होगा, लेकिन आप अगर फरवरी में जब ये आदेश, इन आदेशों को आदेश अब ऑर्डर रिजर्व रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज साफ कर दी थी कि अगर ऐसे फैसलों से, ऐसे फतवों से किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट उसके लिए है, कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी साफ तौर पर फंडामेंटल राइट्स और शरीयत कोर्ट के फतवों में किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था साफ कर दी गई है। और इससे पहले भी जो भारत सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, उसने भी कोर्ट के भीतर यही स्टैंड लिया था कि वो शरीयत कोर्ट के बीच में नहीं आना चाहते, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते, वो दखल नहीं देना चाहते, लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वहां पर अगर हनन होगा तो सरकार वहां पर जरूर बीच में आएगी। और इसी तरह की एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सबसे अहम यह है कि किसी भी तरह की कानूनी मान्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ऐसा इसको बैन लगाने की जो मांग थी उसको भी नहीं माना। यानी शरीयत कोर्ट फतवा चलते रहेंगे, लेकिन एक व्यवस्था दी है कि सिर्फ जो कंसर्न पार्टी है। महत्वपूर्ण बात आपने आशीष कही कि शरीयत कोर्ट पर बैन लगाने की बात की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। आशीष भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शरीयत कोर्ट का जो फैसला है वो कानूनी हो ऐसा नहीं है, उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी किसी पर, लेकिन शरीयत कोर्ट पर बैन लगाने की याचिका नहीं मानी गई सुप्रीम कोर्ट में।